हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष जोधपुरी में। दोस्तों, क्या आपको पता है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। और दोस्तों, क्या आपको पता है इस धरती पर इंसानों को केवल 17 दिनों में ख़त्म किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं ह्यूमन बॉडी में जितना डीएनए पाया जाता है उस डीएनए को जोड़ कर लंबा कर दिया जाए तो वह कितना लंबा हो सकता है? वह इतना लंबा हो सकता है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, क्या आपको पता है इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लास्ट वर्ड कौन सा है और उसका क्या मतलब है? और क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लंबे समय तक छींकने का रिकॉर्ड किसका है और कितना है? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। शुरुआत करते हैं फैक्ट से भरे एक और मज़ेदार वीडियो की। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में महिलाओं का कार चलाना मना है। वहाँ पुरुष भी वही लोग कार चलाते हैं जो या तो बड़े अधिकारी है या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं। वहाँ पर 100 घरों में सिर्फ एक कार पाई जाती है। वहीं बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ 100 घरों में 188 कार है। अब आप इन दोनों देशों के बीच का फ़र्क समझ सकते हो। और वहीं बात करें अपने इंडिया की तो इंडिया में 1000 लोगों पर सिर्फ 22 कारें हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। क्या ये आपको पहले पता था? अब इस नियम को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब लापरवाही से पतंग उड़ाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको 10 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। फैक्ट नंबर 13। अब आप ये वर्ड देखो, ZYZZYVA यानी जायजीवा। ये इंग्लिश डिक्शनरी का सबसे लास्ट वर्ड है। इसका मतलब एक जीव होता है, ये है जायजीवा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये फैक्ट काफ़ी फ़नी है। ताइवान के एक व्यक्ति बेन सू जिन्होंने एप्पल का एयरपोर्ट निगल लिया था, पर जब वो एयरपोर्ट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर बाहर निकला तो वो एकदम सही सलामत चल रहा था और 41% उसकी बैटरी बची हुई थी। मतलब यार क्या ही बोलूँ, इसीलिए एप्पल के एयरपोर्ट इतने महंगे होते हैं क्या? फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अब आप मिलो इस व्यक्ति से। इसका नाम है बॉबी लीच। ये फैक्ट सुनकर आप बताना कि ये दुनिया के सबसे लकी इंसान है या सबसे अनलकी इंसान है। हुआ कुछ यूँ था कि ये नाइग्रा फॉल लगभग 170 फीट ऊपर से गिरे और जिंदा बच गए। अब आप सोच रहे होंगे ये दुनिया के सबसे लकी इंसान है, पर 1926 में बॉबी का पैर एक संतरे के छिलके पर लगा और वे फिसल कर गिर गए। गिरे तो फिर ऐसे गिरे कि कभी उठे ही नहीं, यानी मर गए। अब आप ही बताओ लकी या अनलकी, कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, 1979 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक बार एक इलेक्शन हुआ था जिसमें फ्रैंक केल्डर नाम का एक कैंडिडेट 1 वोट से हार गया था। अब मज़ेदार बात यह है कि कुछ दिनों बाद में पता चला कि उनकी खुद की वाइफ ने उन्हें वोट नहीं दिया था, वो वोट डालने आई नहीं थी। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने ये मोनालिसा की ग्रेट पेंटिंग तो देखी होगी। लियोनार्डो दा विंची ने ये पेंटिंग बनाई थी। 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो गई थी। फैक्ट ये है कि जब ये चोरी हुई तो चोरी होने के बाद जो पेंटिंग की खाली जगह थी उस जगह को इतने लोग देखने आए जितने कि वहाँ पर पेंटिंग जब थी तब भी नहीं आते थे। अब आप समझ सकते हो कि लोगों को कंट्रोवर्सी में कितना इंटरेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 68 साल तक हिचकी लेने का एक रिकॉर्ड है। ये है डोना ग्रिफिथ्स। ये 13 जनवरी 1981 से 16 सितंबर 1983 तक लगातार 976 दिन तक छींकी। इतने लंबे समय तक छींकने का ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले के बारे में तो आपको पता ही होगा, किस तरह से आतंकवादियों ने एक प्लेन को ट्विन टावर में टकरा दिया था। उसी हमले से इंस्पायर होकर 2002 में एक 15 साल के लड़के ने एक प्लेन को चुराया और फ्लोरिडा की एक बिल्डिंग में टकरा दिया। उसके बाद वो हमले जैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो लड़का ज़रूर मर गया। इसलिए कहते हैं अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी के फ़ोन में अलार्म तो हो गई, पर जब इलेक्ट्रॉनिक अलार्म नहीं थे तब लोग अलार्म की जॉब करते थे। ये बड़ी अजीब बात है। दोस्तों, 19वीं सदी में अलार्म नहीं होते थे तो भी वे बहुत महंगे होते थे, तो हर किसी के लिए उनका अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। तो लोग अलार्म की जॉब करते थे, यानी लोग एक दूसरे के घर उठाने जाया करते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कतर देश के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। वे एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ ब्लू कलर की सड़कें होती है। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ ब्लू कलर की सड़कें होती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों,
अब आप मिलो इनसे। इनका नाम है नीलकंठ भानुप्रकाश। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और ये अभी फ़िलहाल दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर साबित हुआ है। इन्होंने 13 देशों के 30 कंपटीशन में भाग लिया और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद से ये दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर बने। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए को अगर जोड़कर हम लंबा कर दें तो वह इतना लंबा हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। वह सन से लेकर प्लूटो तक 17 बार चक्कर काट सकता है। अब आप सोच सकते हो वह कितना लंबा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 17 दिन में पूरी धरती के सारे इंसान खत्म हो सकते हैं। आप सभी को पता है कि दुनिया में अधिकतर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो फैक्ट ये है कि एक दिन में या लगातार जितने जानवरों को इंसानों के द्वारा मारा जाता है, अगर इंसान वैसे ही एक दूसरे को मारना स्टार्ट करें तो 17 दिनों में 7 अरब लोग मर जाएंगे, यानी पूरी धरती खाली हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि जानवरों को कितना तेज़ी से मारा जाता है, कितना ज़्यादा संख्या में मारा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा मतलब हिंसा से कोई नहीं है, पर आप इस बात से समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा जानवरों को मारा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है तो आप गलत हो। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। इसका खुलासा अभी फरवरी 2020 में हुआ। महाराष्ट्र की एक महिला टीचर ने आरटीआई लगाई और उसमें ये पूछा कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया, क्योंकि उनको भी पहले ऐसा लगता था कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन आरटीआई में कुछ ऐसा जवाब आया कि सबको उस जवाब ने हैरान कर दिया। आरटीआई में जवाब आया और बताया गया कि भारत देश का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। सरकार के द्वारा कहा गया कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है क्योंकि भारत सभी खेलों को प्रोत्साहन देती है, इसलिए किसी एक खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, यही थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा आइडिया या कोई भी टॉपिक आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फैक्ट से भरी ऐसी ही कोई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।